बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वो कर दिखाया जिसका सपना उसने वर्षों से देखा था। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। आज यानी कि 4 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और रुझान के बाद अब ये नतीजों में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है उनके द्वारा जीत का जश्न मनाया जाने लगा है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल ने चुनी विकास की रफ्तार, खिला कमल, बनेगी डबल इंजन सरकार। इस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता व भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने अलग ही अंदाज में जश्न मनाया है और यहाँ पर उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर राज्य हो रहा है भगवा मैं। असम की हैट्रिक जीत के साथ बंगाल में भी आ गई बीजेपी सरकार। प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई। जीत का जश्न झालमुड़ी और रसगुल्ला के संग। यहाँ पर उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ झालमुड़ी और रसगुल्ला खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी सबको बंगाल में विजय होने पर शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा कि ये जो जीत है वो वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मेहनत का फल है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मैं आप सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जो बंगाल, असम और पांडिचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत हुई है। और ये बंगाल की जो जीत है, मैं समझता हूँ ये खाली जीत ही नहीं, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो कि विषम परिस्थितियों में भी उस जंगल राज से रेगुलर संघर्ष करते रहे और एक लंबा संघर्ष करके आज ये जो जीत हासिल करी है। तो मैं समझता हूँ बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराया है, जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता की राजनीति और एक संगठनात्मक जो कार्य करती है, उसी तरीके से बंगाल भी अब उसी लिस्ट में उसका नाम दर्ज होगा। और एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट था और वहाँ पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उससे छुटकारा मिलेगा। और मैं कहता हूँ ये जीत जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति की और माननीय अमित शाह जी की रणनीति की और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का ये मेहनत है कि जो आज बंगाल के अंदर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लोगों ने एक तरफा होकर, क्योंकि वो जंगल राज से त्रस्त थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने चुप चुप और पहले दिख रहा था जैसे जैसे चुनाव के अंदर गए, हम लोग भी गए और भी लोग पार्टी के कार्यकर्ता गए, तो जो फीडबैक था कि जिस तरीके से एक साइलेंट माहौल था, चुप दबी जबान के अंदर वहाँ के लोग बोलते थे, लेकिन इतनी संख्या में वोट डालकर कि उन्होंने एकदम इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ साथ धन्यवाद करता हूं। और असम के अंदर भी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी, उसको दोबारा रिपीट करने का काम किया। और जिस तरीके से वहाँ पर व्यापार, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया और असम ने जो कि हमेशा हर साल किसी न किसी दंगों से, किसी सांप्रदायिक दंगों से त्रस्त रहता था, पिछले 5 साल का 10 साल का कार्यकाल उन्होंने देखा कि किस तरीके से असम को शांत करने का काम, असम को एक डेवलपमेंट की राह पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और उसी तरीके से पांडिचेरी जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी डेवलप हुआ और वहाँ पर जो छोटा स्टेट है, लेकिन एक जिस तरीके का माहौल और पारदर्शिता वहाँ पर रही, लोगों ने उसे अपनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया। केरल
जहाँ पर हमारी काफ़ी सालों से कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वहाँ पर चाहे नगर निगम बनाकर और अब भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मात्रा में वोट देकर, वोट परसेंटेज बढ़ाकर और कुछ सीटों के साथ केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एंट्री कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे तमिलनाडु की बात हो, हर जगह पर हमारी वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया। तो लोगों ने मोदी जी की नीतियों का स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन को देखते हुए इसको मैंडेट को अंजाम दिया है। तो मैं सभी पांचों प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, इस बार आपको क्या लगता है कि बंगाल में जहाँ विरोध बहुत था और इस तरह का आरोप टीएमसी लगाती थी कि भाजपा तो धर्म जाति की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इस तरह के आरोप लग रहे थे कि क्या कारण रहे कि इतनी बड़ी जीत हासिल की? सब लोग जानते हैं कि कौन लोग आरोप लगाने का काम के साथ साथ इसी बात को आगे बढ़ाने का काम करते थे कि संप्रदाय की राजनीति करना, भेदभाव की राजनीति करना, जातिगत राजनीति करना और पारदर्शिता ना रहना, उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है, क्योंकि उनकी जुबानी कुछ थी और काम करने का तरीका कुछ और था। तो उसको नकारने का काम आज वेस्ट बंगाल की जनता ने किया है और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष था उसको कहते हैं उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाने का काम। तमाम तरह के एलिगेशन अब ममता बनर्जी लगातार लगा रही है चुनाव आयोग पर भी कि किस तरीके से जो है वो दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का किस तरीके से ये तो विपक्ष का कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी हो, जब जीतते हैं तो ये अपनी जीत करते हैं, जब हारते हैं तो ये मशीनरी, वही मशीनरी 2000 के अंदर भी थी, जो मैं 2021 के अंदर भी थी जब पिछले वाले चुनाव हुए थे, तभी भी इसी तरीके का काम जो है चुनाव लड़ने का काम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन वोटों के अंदर, सीटों के अंदर बहुत बड़ा इजाफा करने का काम किया और आज जो ममता बनर्जी अपनी हार को अपनी आत्म मंथन करने की बजाय, अपनी सरकार का विश्लेषण करने की बजाय जो आरोप की राजनीति कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये कोई सकारात्मक बात नहीं है। अपना आत्म मंथन और चिंतन करना चाहिए कि 15 साल के कार्यकाल में क्या क्या गलतियाँ हुई, हम उन्हें सुधारने का काम करें। चुनाव में देखते हैं इसके परिणामों का कोई असर होगा? ओबियसली देखिए, फ़र्क तो पड़ता ही है, लोगों की भावनाएं और लोगों का माहौल और नॉर्थ इंडिया के लोगों का वेस्ट बंगाल से जो जुड़ाव है, चाहे कल्चर की बात हो, चाहे वहाँ की किस तरीके से वहाँ का शासन चल रहा था, लोगों के दिल में एक बात तो रहती थी और आज वो जीत मिली है तो पूरे देश के अंदर बंगाल की खुशी है। और मैं समझता हूँ जो नगर निकाय के चुनाव है वहाँ पर भी हम ही में से लोग रहते हैं, तो वो लोगों में खुशी का माहौल है। और वैसे भी जो ये नगर निकाय के चुनाव हैं, ये यहाँ जीत जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व की जीत होगी। और 1.5 साल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त विकास की, चाहे धरातल पर 63 से ज़्यादा चुनावी वादों को लाने का काम किया हो, 150 से ज़्यादा चुनावी वादों पर काम करने का काम किया हो, और एक पारदर्शी शासन जो दिया, और जिस तरीके से आम आदमी की सरकार जो लगे इस तरीके का माहौल पैदा करने का काम किया, तो उसकी जीत होने जा रही है। और सातों की सातों निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मंत्री जी, इसमें जो SIR में जो 90 से ज़्यादा महिला जो वोट करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में उस SIR के तहत जो वोट करते हैं उसका कितना योगदान? देखिए, वोट कटना, पात्र व्यक्ति ही वोट डाले, ये तो बात ठीक है ना। तो जो पात्र व्यक्ति, अगर अपात्र व्यक्ति वोट डालता था तो वो किसी तरीके का देश विरोधी व्यक्ति और देश विरोधी जो ताकतें थी वो उस तरीके का काम कर रहे थे। जो व्यक्ति पात्र ही नहीं है, जिसकी वोट ही नहीं है, उसमें कटना ना कटने की बात ही नहीं है। ये तो इसको एक कहते हैं ना, इसका सर्वेक्षण करके जो पात्र व्यक्ति है सिर्फ उसको वोट डालने के लिए कहा गया, और जो पात्र व्यक्ति नहीं है उसकी वोटों को वहाँ से हटा दिया गया, जो कि गलत तरीके से दर्ज थी। तो इसमें कोई वोट काटी नहीं गई, सिर्फ पात्र व्यक्तियों को उसका अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे देश के अंदर ये काम कर रही है और हम समझते हैं SIR कोई हमारा लाया हुआ काम नहीं है, ये पूर्व की सरकारें रेगुलर करती रही हैं। पिछले 20 साल से जो नहीं हो रहा था उसको करने का काम किया, वरना कांग्रेस की सरकार तो हर 5 साल बाद SIR का उपयोग करती थी। और ये सही भी है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। जो पात्र व्यक्ति नहीं है, आज वेस्ट बंगाल के अंदर चाहे 58 लाख वोट बोलते हैं, चाहे 60 लाख वोट बोलते हैं, चाहे 90 लाख वोटों की बात कर रहे हो, जितने भी अपात्र व्यक्ति थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति की वोट नहीं कटी जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो
और जो वोट देने का अधिकार रखता हो उसको वोट से वंचित किया हो, ऐसा कोई नहीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर वे यहां पर झालमुड़ी खिलाकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। झालमुड़ी बड़ा प्रचलित रहा और वो जो 4 सीटें थी उस जिले में वो भी तो झालमुड़ी आप भी खाइए, आपके लिए भी व्यवस्था है। मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी भी बटेगी इस बार। तो ये बट रही झालमुड़ी मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ झालमुड़ी की, सबको बांटता है। ठीक है बस सर आप ले लीजिए। मैं भी ले लेता हूँ झालमुड़ी, कार्यकर्ताओं को भी झालमुड़ी खिलाओ। न्यूज़ हम के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट।